नमस्कार मित्रों, शुभ संध्या। आज 27 मई गुरुवार है और हम लोग जीना इसी का नाम है श्रृंखला में विभिन्न एपिसोड्स के माध्यम से जीवन के विभिन्न पहलुओं को देख रहे हैं। कल हमने बुद्ध पूर्णिमा पर भगवान गौतम बुद्ध के जयंती पर कुछ चर्चाएं की थी। आज मैं थोड़ा सा एक संवेदनशील विषय पर अपनी बात रखना चाहता हूँ। कल की दो पोस्ट बहुत महत्वपूर्ण थी। एक भेजी थी श्री रूपचंद जी मोदी जयपुर द्वारा, और उसी को आगे बढ़ाते हुए श्री अनिल जी जैन एजी ऑफिस जयपुर। इन दोनों महानुभावों ने एक बहुत ही संवेदनशील मुद्दे पर सबका ध्यान आकर्षित किया है। उसी के साथ सुबह श्री ओम जी जैन राजमोहल्ला जो इंदौर के हैं, उन्होंने भी एक पोस्ट फॉरवर्ड की थी। उसमें भी उनका लब्बुलुआब वही है जो इन दोनों का है। इसके पहले भी इस प्रकार की पोस्ट आ चुकी है। वो ये है कि इस कोरोना काल ने रिश्तों के खोखलेपन को सिद्ध किया है। जो अपने हैं, अपने नज़दीक के रिश्तेदारों से जो अपेक्षाएं थी वो पूरी नहीं हो रही। मुद्दा ये है कि समाज के किसी परिवार में जब कोरोना की वजह से डेथ या गमी का प्रसंग बनता है, और विशेषकर तब जब वो युवा हो और अधेड़ हो, तब निश्चित है उस परिवार पर जो संकट आता है, जो दुख होता है, जो गमी होती है, उसकी हम कल्पना ही कर सकते हैं। इसके पहले भी जब इंदौर में एक साथ दो तीन घटनाएं हुई थी, तब भी मैंने कुछ बात कही थी। पर आज ये इनके पोस्ट के आधार पर निश्चित है हम विचार करना ज़रूरी है कि वाकई में हमको क्या हो गया है, किस प्रकार से हमारा परिवर्तन ऐसा हो पाया, हम कहाँ से कहाँ आ गए। निश्चित है जैसे हमारा पोरवाल समाज है या अन्य कोई भी समाज हो, जैन समाज हो, ब्राह्मण समाज हो, एक गमी के समय, मौत के समय, दुखद निधन के समय उनके मित्र, रिश्तेदार, अड़ोसी पड़ोसी, समाजजन पूरा सहयोग और साथ देते थे। वो समय हमने कोरोना के पहले देखा है, जब जरा सा पता लगते ही तुरंत ही दूर दूर से, अगर यहाँ है तो राजस्थान से आते थे, राजस्थान में तो यहाँ से तुरंत चल देते थे। वो रीतियाँ हमने देखी और जाकर उसको संभालते थे, उसको सहानुभूति देते थे, उसको संरक्षित करते थे, उसके गम में शामिल होते थे। और अकेले दुकेले भी नहीं, कई बार पूरा परिवार जाता था, भाई जाते थे, रिश्तेदार जाते थे। पर ये जब से कोरोना आया है और कोरोना के काल में जो चीज़ें हुई है उसमें एकदम ड्रास्टिक चेंज नज़र आ रहा है। तो एक तो कारण क्या है, थोड़ा सा कि डर, संक्रमण का डर। पहला तो ये मुख्य मानना पड़ेगा कि जो व्यक्ति हमसे दूर हैं, दुख के समय हमारे साथ नहीं हैं, उनको सबसे बड़ा जो बाधा है वो डर का है। डर क्या है? डर ये है कि हम भी संक्रमित ना हो जाएं, ये साफ बात है। और वाकई में किसी अपेक्षा तक, किसी स्तर तक ये बात भी सही है कि सामने वाले को भी सावधानी तो रखना चाहिए, ये तो सही है। पर जैसे मैंने कहा ना कि अति सर्वत्र वर्जयेत, पर इतना भी नहीं हो सकता कि उसको किसी भी प्रकार से हम संपर्क ही ना करें। जैसा रूपचंद जी साहब ने लिखा कि इवन फ़ोन तक नहीं, तो ये तो बहुत अति है कि इस प्रकार की अगर कोई रिश्तेदार है, इस प्रकार का कोई मित्र है, परिजन है, समाज है, तो ये तो ज़रूरत से ज़्यादा ही असहनीय बात है। तो यहाँ हमको सोचना है कि भैया किसी के संकट आया है, अगर हम उसके जानते हैं, उसके अड़ोसी हैं, पड़ोसी हैं, रिश्तेदार हैं, भाई बंद हैं, ब्याई सगे हैं, तो हमें ज़रूर सावधानी रखते हुए, सबसे न्यूनतम तो फ़ोन है आजकल, व्हाट्सएप है, तो इनके माध्यम से आप उनसे ज़रूर संपर्क करें, उनको ढाढ़स बंधाएं, उनकी हिम्मत बढ़ाएं, उनको साहस दें, पीड़ित परिवार को।
ये तो बहुत ज़रूरी है। अगर उतना भी नहीं है तो वो बात बिल्कुल मैं मानूंगा कि ऐसा नहीं। अब रहा सवाल सुरक्षा का, तो जैसा उसमें भी लिखा है पोस्ट में कि सब अपने व्यक्तिगत काम कर रहे हैं, व्यापार धंधे भी सीमित मात्रा में कर रहे हैं, आवश्यक सामान लेने भी जा रहे हैं, ऐसे उनसे भी क्यों नहीं करते। तो ये भी एक मतलब विचारणीय बिंदु है कि जब हम अपना व्यापार धंधा नौकरी को सावधानी पूर्वक कर सकते हैं, तो जो निकटतम रिश्तेदार हैं, जो निकटतम उनसे संपर्क में रहे हैं, जो उनके हमेशा पहले भी सुख दुख में साथ रहे हैं, उनको सावधानी पूर्वक और विवेक पूर्वक, सुरक्षा पूर्वक निश्चित रूप से उनसे प्रत्यक्ष रूप से भी संपर्क करना चाहिए, जहाँ तक संभव हो कोशिश करना चाहिए। एकदम हम निर्दयी कैसे हो गए, ये वाकई में विचारणीय बिंदु है। क्योंकि हम अन्य कार्यों में सावधानी रखते हुए काम कर रहे हैं, हम दूध लेने जा रहे हैं, हम किराना लेने जा रहे हैं, और जो जो भी अनुमति मिलती है वैसा व्यापार भी कर रहे हैं। तो ये बात तो बिल्कुल विचारणीय है। जैसे ऐसा कहते था कि उस समय जब ये लिखा गया होगा तब कल्पना रिश्तेदारी की नहीं थी। उस समय तो ये बात आई थी कि धीरज धर्म मित्र अरु नारी, आपातकाल परखिए चारी। धीरज धर्म मित्र अरु नारी, अब इसमें एक रिश्तेदार भी जोड़ लो। आपातकाल परखिए चारी, इन चारों की परीक्षा, या अब यूं कहें पांचों की परीक्षा आपातकाल में होती। सुख में तो सब तैयार हैं। अरे ये देख के मैं आश्चर्य कर गया, 2-3 दिन पहले एक फोटो आया था पेपर में जिसमें एक लड़की की माँ गुजर गई गाँव में। तो वो बेचारी कोई नहीं आया, और उसको अकेले गड्ढा खोदकर कब्र बनाकर और ऐसे अपनी माँ को दफनाना पड़ा हिंदू को। वो जब वो कोई 13वीं का नंबर आया, श्राद्ध का नंबर आया, तो 150 रिश्तेदार और मोहल्ले वाले और गांव वाले आ गए। अब इससे शर्मनाक बात क्या होगी। ये स्थिति देखिए आप। आज का ही पेपर अगर मैं पढ़ूं सुबह का, तो वो आया है कि एक लड़के की माँ, 65 वर्षीय माँ बीमार पड़ गई, तो उसको वो अस्पताल में भर्ती कर गया। अब योग से वो इलाज हुआ और मर गई, तो उन्होंने उनको फ़ोन किया। अरे बोले हम, आप तो जला दो या जो भी करना है कर दो, हम डेथ सर्टिफिकेट लेने आ जाएंगे, ऐसा पुत्र बोल रहा है। तो ये क्या क्या रिश्ते दिखाएगा, माँ बाप भाई बहन। थोड़े दिन पड़े पड़ा किसी का पिताजी गुजरे, तो तीनों भाई शमशान में लाठियों से लड़े। ये घटनाएं पढ़ के क्या सिद्ध होता है। कई रिश्तेदार जो है जा ही नहीं रहे, उनको सरकार उनकी अंत्येष्टि कर रही है। तो जो अभी लिखा गया है रूपचंद जी ने, उससे भी और आगे स्थिति है कि रिश्तेदार तो छोड़ो, घर के ही माँ को पुत्र नहीं संभाल रहा है, पति को पत्नी नहीं संभाल रही है, पत्नी को पति नहीं संभाल रहा है, ये स्थिति आ गई है भाई। तो ये हम कहाँ पहुँच गए। तो देखिए यहाँ पर मैं, बहुत सेंसिटिव मैटर है ये, कि निश्चित है अपने को अपनी सुरक्षा तो रखना ही है। पहली पहली बात तो ये है, इसमें कोई दो शक नहीं, दो राय नहीं है। परंतु उस रिश्तेदार को, उस पड़ोसी को, उस अड़ोसी को शब्दों द्वारा, तन मन धन द्वारा कुछ तो करिए। एक बात और उसमें उठी है कि भाई जो है समाज में जो समाजजन है वो समय समय पर संस्थाओं को दान देते हैं, सहयोग करते हैं, चढ़ावा चढ़ाते हैं। तो वो संस्थाएं अब कहाँ गई, उनको सहानुभूति क्यों नहीं देते हैं। हालांकि मेरी राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय से भी बात कई बार हुई, तो उनका कहना है, मैं हर जगह फ़ोन लगाता हूँ और लगाते ही हैं सब पर। मेरा और कहना है कि अगर अभी भी ऐसा कुछ हो तो आप ज़रूर उनके संकट काल में उनसे संपर्क रखिए और आवश्यकता पड़ने पर उनकी मदद करिए, क्योंकि उन्होंने आपको समय समय पर दान इत्यादि सहयोग आदि देकर कार्य किया है। मतलब जो कर रहा है उसकी मैं मना नहीं कर रहा हूँ, मैं तो समझा रहा हूँ कि इस प्रकार से पदाधिकारी, चाहे अध्यक्ष हो, मंत्री हो, कार्याध्यक्ष हो, जो भी नाम हो पदाधिकारियों के, वो जो पदाधिकारी बड़े बड़े अक्षरों में लिखते हैं ना अपन नीचे, तो उनका ये कर्तव्य है कि किसी परिवार में अगर गमी हो जाती है, जैसे राष्ट्रीय कार्यकारिणी है, तो उसका उसका क्षेत्र राष्ट्रीय रहेगा। अपने पूरे समाज में जहाँ जहाँ भी लोग रहते हैं, उनका कर्तव्य है कि वो उनसे फ़ोन से संपर्क करें, उनसे बात करें। खाली श्रद्धांजलि सभा व्हाट्सएप पर देने तक की बात न रहे, उसको आगे बढ़ के काम करें, उनका पता लगाए, फ़ोन नंबर करें, और जहाँ तक जैसे संभव हो, असंभव बातें तो अपन कर ही नहीं रहे, जो संभव हो वो ज़रूर करें। इसी प्रकार से कर भी रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूँ, मुझे सब अनुभव है, जानकारी है, सूचना है कि ऐसा किया जा रहा है, पर जहाँ और कमी हो उसको भी दूर करो और असंतोष मत रखो। और लास्ट में एक बात और मैं दूसरे पक्ष की भी कहना चाहता हूँ। जो लोग बहुत ये कह रहे हैं कि हमको नहीं पूछ रहे संकट में,
उसका उसके थोड़ा अलग पहलू बताऊंगा मैं, और वो मेरे विचार है व्यक्तिगत, कि इसमें कबीरदास जी के दोहे से शुरू करता हूँ मैं। क्या है वो? दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोय, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। ये भगवान के बारे में, पर मैं इसको रिश्तेदार और समाज पे लगाना चाहता हूँ। अगर जो लोग लोगों से अच्छे संपर्क रखेंगे अच्छे समय में, जब आपके घर में शादी हो, ब्याह हो, उद्घाटन हो, कोई अच्छा प्रसंग हो, उस समय अगर आप रिश्तेदारों को याद रखोगे, उस समय उनसे आत्मानुभूति रखोगे, उनसे संपर्क रखोगे, तो निश्चित है आपके संकट के समय वो आएंगे। अब आप तो सुख में तो उनको पूछो नहीं, सुख में तो उनको तो महत्व दो नहीं, अपने अच्छे कामों में उनको बहुत तरीके से याद रखो, और फिर दुख में चाहो कि वो सब आपके आपके बिल्कुल सेवा कर दें आके तत्काल। मतलब सुख में तो मैं कभी उनसे बातचीत करूँ नहीं, संपर्क रखूँ नहीं, उनसे कोई मतलब नहीं रखूँ, और जब मेरे पे दुख आए तब सारा सामान मेरे सामने आके इकट्ठा हो जाए। अरे ये कैसे संभव है? आपको वाइस वर्सा है। जो व्यक्ति अभी अच्छे हैं, अच्छे समय में, मतलब अच्छे समय में भी अपने रिश्तेदारों को, मित्रों को, पड़ोसियों को याद रखो, तो दुख में भी वो आपको याद रखेंगे। ये कर्तव्य भी हमारा। कई बार कहीं हम बड़े पद पे पहुंच जाते हैं, बहुत पैसे वाले हो जाते हैं, तो हम छोटे मोटे रिश्तेदारी का ध्यान ही नहीं रखते। हम तो बस अपने नए मित्र, नए दोस्त, नए कारपोरेट सेक्टर, उनके बीच ही रहते हैं, उनके बीच ही पार्टी करते हैं, उनके बीच ही बर्थडे मनाते हैं। भापड़े रिश्तेदार को तो मतलब कई बार नहीं पूछते, तो भैया फिर वो पूछे नहीं, तो उस समय तो माना नहीं। अब संकट आए तो रिश्तेदार याद आया, या जो भी याद आया। तो ऐसा नहीं, इसमें ऐसा भी है, उनका भी कर्तव्य है कि वो अपने रिश्तेदारों से, अड़ोसियों पड़ोसियों से अच्छा संपर्क। इफ़ यू आर इन ए गुड टाइम, देन रिमेंबर देन दे विल रिमेंबर यू इन योर बेड टाइम। सीधी बात। तभी तो होगा ना बात। आप उनसे संपर्क अच्छे समय में भी बना के रखो। मतलब भली भली के साथी ऐसा नहीं है। अगर आप अच्छे समय में उनको याद करेंगे, उनको सम्मान देंगे, उनके प्रति अच्छी चीज़ रखेंगे, तो संकट में निश्चित है वो ऐसा संभव नहीं है। तो थोड़ा सा उस वो पक्ष भी मैं कहना चाहता था कि भैया ऐसा है कि हाथ से हाथ धुलते हैं, एक तरफा चीज़ नहीं होती कुछ भी। उसमें आपका उस समय कर्तव्य क्या था? जब आप खूब मौज में थे, जब आप सुख में थे, उस समय उन रिश्तेदारों को याद किया कि नहीं आपने? अगर उस समय आप उनको भूले हैं तो अब उम्मीद कब मत करो। उस समय क्यों नहीं याद करा? उस समय क्यों नहीं उनको महत्व दिया? ऐसा भी तो हो सकता है ना, संभव। ये एक पक्ष मैंने रखा है, मैं किसी पे आरोप नहीं लगा रहा हूँ। मैं तो बता रहा हूँ कि भैया अच्छे समय में भी उन सबको जो अपने निकट है उनको फ़ोन करिए, याद करिए, आमंत्रित करिए, उनके यहाँ जाइए, उनको बुलाइए, तब जाके तो बात बनेगी। एक तरफा थोड़ी होता है। तो कुल मिला के आज का मेरा ये कहना है कि बहुत अच्छे लेख हैं, उन लेखों को समग्रता से पढ़िए, देखिए। और हम तो ये चाहते भाई, जो हो गया जो हो गया, पुराने समय की बात छोड़ो, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। पर अब ज़रूर ये है कि इस संकट में हमें अपने तरीके से ज़रूर सहयोग करना है। बीती ताई बिसार दे, आगे की सुध ले ही। जो हो गया जो हो गया। इस समय जो भी हमारे रिश्तेदार हैं, पड़ोसी हैं, सगे संबंधी हैं, समाजजन हैं, उनका हम सब ध्यान रखें। अभी संकट निपटा नहीं है, धीरे धीरे अभी समय है, तो अभी भी हम दिल मतलब दूर नहीं, मतलब देर नहीं हुई, अभी भी हम ध्यान रखेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। इस प्रकार से आज की बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो है अब आगे की संभालिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।